गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश आर इन पार्टनरशिप। इसमें बैलेंस शीट नहीं दी हुई, तो हमें बैलेंस शीट सबसे पहले तैयार करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट में हमें क्या करना पड़ेगा, इन्होंने दिखा 3 पार्टनर, देयर आर 3 पार्टनर, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनका रेशियो है 3:3:4 एंड दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म at the date of dissolution their creditor amounting rupees 16,000। उनके 16,000 के क्रेडिटर हैं, तो हमें क्रेडिटर लिख देने चाहिए। यहां पर हमने क्रेडिटर लिखे, ये है 16,000, ठीक है। उसके बाद बोला एंड इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने लिख दिया, एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, और ये अकाउंट्स में जब हम ले रहे थे तब इसको कहीं भी अपन ने शामिल नहीं किया था, लेकिन अब हमें डिसोल्यूशन के समय इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये एक ऐसी पॉइंट आ गया जो हमारा क्वेश्चन को गलत करवा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कर लेना चाहिए। आपको इसे अंडरलाइन करके मैं इसे यहीं लिख देता हूं, ठीक है। ये अपने अंडरलाइन करके नोट कर लिया कि ये पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद बोला कि देयर कैपिटल स्टूड, उस समय उनकी कैपिटल कितनी थी तीनों की, वो भी दे रखा है 12,000, 10,000 और 8,000 का। हमने यहां पर उनकी कैपिटल लिख दी। देखिए कैपिटल कितनी है उनकी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा की है 12,000 और विष्णु की 10,000 और महेश की 8,000। टोटल कितना हो गया, देखो 22 और 8 30,000 रुपया हो गया टोटल। ये उनकी कैपिटल है। और उन्होंने साथ में ये भी दे रखा है कि विष्णु ने फर्म को लोन दे रखा है, कैपिटल के अलावा 14,000 का लोन दे रखा है। 14,000 का जो लोन है वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं, विष्णु लोन कितना 14,000। तो ये हमारी बैलेंस शीट के पॉइंट्स आ गए। इसके बाद उन्होंने बोला कि एसेट्स उनकी ये रियलाइज हुई है। स्टूडेंट ये 2 पॉइंट है जो आपको डिसोल्यूशन में आपको ध्यान में रखना है, बाकी जितने पॉइंट आप बैलेंस शीट से ले लेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होती है, हमारे पास ये बैलेंस शीट बन जाएगी और ये 2 एडजस्टमेंट हो जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब आप देखो ये तो एसेट रियलाइज है, ये आप देखेंगे, इसका टोटल करके देखो कितना आ गया। जो बैलेंस शीट बनी है ये आ गया 60,000, ठीक है। 60,000 आपने यहां लिख दिया और ये आपकी सन्ड्री एसेट्स आ जाएंगी। कितनी सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर के रूप में आपके सामने आ गई, ठीक है। अब आपका जो नॉर्मल क्वेश्चन होता था, बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट दे रखा होता था, वैसे ये क्वेश्चन बन गया। अब हमें जो डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो अकाउंट्स बनाने हैं वो करेंगे। हमसे पहले क्या बनाना पड़ता है, हमें रिलायशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो आप रिलायशन अकाउंट्स बनाएं। हाँ जी, कैसे बनेगा, ऑल एसेट ट्रांसफर टू रिलायशन अकाउंट टू सन्ड्री एसेट्स। कितनी 60,000 की आपने ये लिख दी। और क्या है, क्रेडिटर है, हमने लिखा बाय क्रेडिटर, हमने ये भी लिख दिया। कितना है 16,000, ठीक है। फिर है वी लोन, विष्णु का लोन भी लिख दीजिए। आपको पता है ये हमने बनाया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 14,000 का ये हमने लिख दिया। इसके बाद आप देखें क्या रहने वाला है, कैपिटल पड़ी है उनकी। कैपिटल के अकाउंट्स आपको पता है हमारे पास कैपिटल तीनों की लिखी हुई है हमने, और यहां पर आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रह्मा की कितनी है 12,000 और फिर है 10,000 एंड फिर है 8,000, ये भी आपने तीनों लिख दिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये देखिए अब आपका बैलेंस शीट का काम कंप्लीट हो गया जो हमने ट्रांसफर करना था। अब आप डिसोल्यूशन से रिगार्डिंग जो 2 एडजस्टमेंट थी वो हम करेंगे। उन्होंने बोला कि एसेट रियलाइज या लायबिलिटी का इतना भुगतान किया है। लायबिलिटी का भुगतान कीजिए आप पहले, तो जो उन्होंने लिखा हुआ है आप लिखेंगे, क्या करेंगे टू, हाँ जी आपने कैश अकाउंट बनाया हुआ है तो लिखेंगे टू कैश,
ब्रैकेट में लिख देंगे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ये आपने पेमेंट की है, कितने की है 2650 की, ये कर दी। और एसेट्स रिलाइज कितनी हुई है बाय बैंक, ये भी बाय कैश लिख देंगे। एसेट्स रिलाइज्ड कितनी 40,150। अब स्टूडेंट देखो, हमने एक नहीं, मैंने इकट्ठा दो ही एडजस्टमेंट इकट्ठी लिख दी, लेकिन इनको करना क्या है, डबल टाइम आपको करना पड़ेगा। ये आपने पेमेंट की है तो उसी समय आप पेमेंट लिखिए। पेमेंट कितनी की 2650 की पेमेंट की आपने, आप लिखें यहाँ पर पेमेंट कैसे की, रिलाइजेशन काउंट डेबिट टू कैश किया, तो यहाँ पर लिखा बाय रिलाइजेशन, ब्रैकेट में आपने कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के पेमेंट की थी, ये आ गया। और ये एसेट से पैसा आया था तो हमने क्या लिखा था, कैश काउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, यहाँ पर लिख दिया एसेट रिलाइज 40,150। अब आप लोग, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि दोनों जो भी जिसकी एंट्री होती है, जो भी एंट्री होती है उसका डबल फैक्ट होता है, वो अपन ने दोनों का डबल फैक्ट लिख दिया। अब आपका काम क्या रह जाता है, आप बैलेंस शीट में देखें, यहां तक करने के बाद क्या कोई लायबिलिटी रह तो नहीं कि जिसका अपन ने भुगतान ना किया हो। यस, क्रेडिटर पड़े हैं, विष्णु का लोन की पेमेंट है, इनकी पेमेंट कीजिए, पहले क्रेडिटर की पेमेंट कीजिए, लिखेंगे टू कैश, आपने कैश पेमेंट कर दी 16,000, आपने कैश पेमेंट कर दी। हाँ जी, ये कौन सी पेमेंट की है, जैसे पेमेंट की उसी समय आप कैश अकाउंट में जाएं, क्या लिखेंगे बाय रिलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिटर 16,000। दोनों काम आपने स्टूडेंट इकट्ठे करने हैं, बस ये बात नोट कर लो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, विष्णु लोन आ गया। विष्णु लोन की पेमेंट कीजिए, आप लिखेंगे टू कैश, ये आपने पेमेंट कर दी टू कैश, यहां पर लिख दिया ये, ठीक है, ये तो क्लियर था, 14,000 की ये पेमेंट होगी। जैसे पेमेंट की कैश में उसी समय आप देखें क्या किया होगा, विष्णु लोन काउंट डेबिट टू कैश किया, तो यहां पर लिख दिया बाय विष्णु लोन, कितना किया ये 14,000 रुपया। अब आप स्टूडेंट देखें, जो भी हमारी लायबिलिटी थी उनका भुगतान हो गया, अब आपका काम क्या रह जाएगा, पैकअप का काम आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, पैकअप का होगा। पैकअप कैसे करेंगे, पैरेललाइजेशन में देखें कितना इसका टोटल बन जाता है, इसका टोटल करके देखेंगे, डेबिट साइड का टोटल करके देखेंगे ये कितना बन गया, क्रेडिट साइड में देखेंगे, तो इसका जैसे आप टोटल करके देखेंगे तो आप चेक कर करके देखो इसका टोटल कितना बन जाता है। मैं अभी करके देखता हूं कितना बन गया इसका, ये बन जाएगा आपका 78,650 रुपए बन गया, 78,650, इतना ही ये आ जाएगा आपका 78,650। और ये इसमें से लेस कर दीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 22,500, 22,500 ये आपका डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है। 22,500 ये लॉस आ गया, ये लॉस क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी, ये लॉस आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल में, ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो स्टूडेंट क्या हुआ, अपन तो दुनिया में रहते हैं, दुनिया में लोगों को बहुत सारे लॉस हो रहे हैं, यहाँ पर तो ब्रह्मा विष्णु महेश को लॉस बता दिया। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, करना पड़ता है, इनको लॉस हुआ है, कितना हुआ इनका लॉस, कितना कितना आ गया 6750 दोनों का, और इसका हो गया 9,000 रुपया, ये लॉस हो गया तीनों का। तीनों का लॉस जैसे अपन ने किया, हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश टू रिलाइजेशन किया, इनका अकाउंट डेबिट हुआ, यहाँ पर लिख दिया रिलाइजेशन, साथ के साथ आपको करना ही यहाँ पर डाल दिया लॉस 6750, 6750 और 9,000 रुपया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे लॉस डाला आपने, इसके बाद इनकी कैपिटल का चेक करके देखो क्या कुछ आने वाला है। हाँ जी, 12,000 है क्रेडिट साइड में, डेबिट में इतना आया, तो इनकी पेमेंट कितनी बन जाएगी, चेकआउट करके देखो आप, 5250 आ जाएगी इसकी, ठीक है, 5250। ये मैंने 12,000 ये कर दिया, और ये आ गया 10,000, और ये इसका आ गया 12,000, और ये 10 करेंगे तो कितना आ गया इसका, चेकआउट करके देखो 3250 आ जाएगा, 3250। ये अपन इनको पेमेंट कर रहे हैं टू कैश, और इसका डेबिट साइड में 9,000 था उधर था, इससे अपन ने कैश मंगवा लेंगे बाय कैश 1,000 रुपया ये आ गया, तो टोटल इसका 9,000 हो गया,
ठीक है, ये खत्म। अब आपके पास ये अपने पेमेंट मंगवा रहे हैं उनसे, जैसे ही आया तो अपने लिखा, क्या एंट्री करते हैं, कैश काउंट डेबिट टू ब्रह्मा टू विष्णु, यही किया होगा। कैश डेबिट हुआ है टू ब्रह्मा टू विष्णु, ये कैश लेके आए हैं, कितना कितना लेके आए, ये आया, सॉरी हाँ इनको तो पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी आपा, ये पेमेंट जा रही है इनकी, सॉरी। तो ये पेमेंट कितनी हुई है, देखो ध्यान से, पेमेंट किसको किया अपन, ये पेमेंट किए दोनों, आया किससे, अकेला महेश से आया है, तो महेश ने 1000 रुपया ये आपको दे दिया, और इनकी आपा पेमेंट कर देते हैं बाय ब्रह्मा बाय विष्णु। ये था कितनी पेमेंट की, 5250 और 3250। स्टूडेंट ये अपन ने क्या किया था, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश किया था, कैश क्रेडिट हुआ है तभी इसको हमने कैश में क्रेडिट में डाल दिया। अब आप इन दोनों का टोटल करके देखो कितना हो जाता है, इसका टोटल आ गया 41,150, इतना ही टोटल इधर आएगा आपका, टोटल करके देख लो, आपका टोटल टर्म बन रही है जो, वो आप देखोगे 41,150 ही आ रहा है। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन, आप ध्यान से देखना। हमें कई बार क्या होता है, जैसे अभी मैंने इसको पेमेंट किया तो कई बार ऐसा स्टूडेंट हो जाता है, ये कौन सी एरर है, आपा ने पोस्टिंग करते हुए गलती कर लेना। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे बाद में बताना, पहले आप इसका ये देखो कि क्वेश्चन को करना कैसे है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाते हैं, जो बैलेंस शीट नॉर्मली दी होती है, और एडजस्टमेंट को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। पहला काम रियलाइजेशन का नहीं है, तीनों चारों अकाउंट आप इकट्ठे बनाओगे, और जो भी एडजस्टमेंट है उसको आप उसी समय ड्यूअल फैक्ट डाल दो। मेरे को आपको पूरा क्लियर है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना।